नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान उदय यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। दोस्तों, आज का सवाल सिर्फ इतिहास का नहीं है, यह सवाल है भारत के लोकतंत्र की आत्मा का। 25 जून 1975 वो तारीख जब देश के माथे पर लोकतंत्र के खिलाफ एक काला निशान लगा था। लेकिन आज 50 साल बाद क्या वाकई में वो निशान मिट गया है? आज जब भारतीय जनता पार्टी इसे संविधान हत्या दिवस के तौर पर मना रही है, तो क्या यह सिर्फ इतिहास को याद करना है या सत्ता से सवाल पूछने से बचने की रणनीति भी है? जब पीएम मोदी कहते हैं कि 1975 में संविधान की हत्या हुई थी, तो क्या आज के भारत में संविधान की आत्मा सुरक्षित है? यह बड़ा सवाल है दोस्तों। जब अमित शाह कहते हैं कि कांग्रेस ने लोकतंत्र को कुचला, तो क्या आज आलोचना करने वालों को देशद्रोही करार नहीं दिया जाता है? जब जेपी नड्डा कहते हैं कि कांग्रेस आज भी वही मानसिकता रखती है, तो क्या आज की सरकार लोकतंत्र के आदर्शों पर चल रही है या अपनी आलोचना तक सहन करने को तैयार नहीं है? और जब कांग्रेस पलटवार करते हुए कहती है कि देश पिछले 11 साल से अघोषित आपातकाल में जी रहा है, तो क्या यह सिर्फ एक राजनीतिक जुमला है या भारत की मौजूदा हकीकत? क्या वाकई में आज की सरकार से सवाल पूछना गुनाह बन गया है? क्या प्रेस आजाद है? क्या छात्र बोल सकते हैं? क्या किसान सड़कों पर उतर सकते हैं बिना खालिस्तानी कहे जाने के डर से? क्या जांच एजेंसियां सत्ता के दबाव में काम कर रही है? क्या न्यायपालिका स्वतंत्र है? क्या आज का भारत संविधान के मुताबिक चल रहा है या सत्ता की मर्जी से? क्या 1975 की कांग्रेस और 2025 की बीजेपी में कोई फर्क बचा है? क्या जनता आज भी उतनी ही खामोश है जितनी उस समय थी? या आज की जनता जानती है कि लोकतंत्र सिर्फ वोट देने से नहीं, सवाल पूछने से जिंदा रहता है? और सबसे जरूरी सवाल यह है कि क्या आज हम वाकई आजाद हैं? आज का वीडियो केवल अतीत की एक तारीख को याद करना नहीं है, यह वीडियो आपको लेकर जाएगा 1975 से 2025 तक की उस यात्रा में, जिसमें दिखेगा भारत का असली चेहरा। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि आज हम बात करेंगे उस सच की जिसे सुनना हर सत्ता को बर्दाश्त नहीं होता। सबसे पहला सवाल, आखिर 25 जून 1975 को हुआ क्या था और क्यों हुआ था? तो हम बताते हैं दोस्तों, 25 जून 1975 की रात को इंदिरा गांधी की सरकार ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से अनुच्छेद 352 के तहत देश में आपातकाल की घोषणा करवाई थी। सरकार का दावा था कि आंतरिक अशांति के चलते देश की सुरक्षा को खतरा है, लेकिन विपक्ष ने इसे इंदिरा गांधी की सत्ता की भूख और व्यक्तिगत सत्ता बचाने की कोशिश बताया। उस समय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध ठहराया था, जिसके चलते उनकी प्रधानमंत्री की कुर्सी खतरे में पड़ गई थी। इसी के बाद आपातकाल की घोषणा की गई। दूसरा सवाल यह है दोस्तों कि आपातकाल में देश ने क्या क्या झेला। तो आपातकाल के दौरान देश में मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया था, प्रेस की आजादी को खत्म कर दिया गया था, सेंसरशिप लागू हुई, विपक्षी नेताओं को बिना मुकदमे के जेल में डाल दिया गया था। जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस जैसे नेताओं को हिरासत में लिया गया था। लाखों लोगों को जबरन नसबंदी के लिए मजबूर किया गया था। यह एक ऐसा समय था जब संसद की आवाज दबा दी गई थी और न्यायपालिका पर भी दबाव बनाया गया था। आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दिन को लेकर क्या कहा। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके कहा है कि आज भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक है। आपातकाल को लागू हुए 50 साल पूरे हो गए हैं। उन्होंने लिखा कि इस दिन भारतीय संविधान के मूल्यों को दरकिनार कर दिया गया था, मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया था, प्रेस की स्वतंत्रता को खत्म कर दिया गया था और कई राजनीतिक नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, छात्रों और आम नागरिकों को जेल में डाल दिया गया था। उन्होंने आगे लिखा कि इस दिन को संविधान हत्या के रूप में याद किया जाना चाहिए। और उस दौर में
लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़े लोगों को सलाम किया जाना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आपातकाल कांग्रेस की सत्ता की भूख का परिणाम था, यह कोई राष्ट्रीय आवश्यकता नहीं थी, बल्कि कांग्रेस की लोकतांत्रिक विरोधी मानसिकता का परिचय था। उन्होंने कहा कि 25 जून 1975 को आपातकाल लगाने के साथ ही देशवासियों ने जिस पीड़ा और यातना का सामना किया, उसे नई पीढ़ी को जानना चाहिए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी कहा कि 50 साल पहले कांग्रेस की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जो आपातकाल लगाया था, वह केवल एक राजनीतिक घटना नहीं थी, बल्कि लोकतंत्र पर सीधा हमला था। दोस्तों, कांग्रेस ने बीजेपी के इन आरोपों पर पलटवार किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं की ओर से कहा गया है कि पिछले 11 साल से देश अघोषित आपातकाल से गुजर रहा है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि बीजेपी की सरकार में संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया गया है, न्यायपालिका पर दबाव डाला गया है और विपक्षी नेताओं को जांच एजेंसियों के जरिए डराया जा रहा है या धमकाया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि जो लोग सरकार की आलोचना करते हैं, उन्हें या तो राष्ट्र विरोधी बताया जाता है या खालिस्तानी या नक्सली करार दे दिया जाता है। इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कहा कि प्रधानमंत्री लोकतंत्र को खत्म करने पर तुले हुए हैं। उन्होंने मणिपुर का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि मणिपुर जल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री को इसकी परवाह नहीं। इसके अलावा उन्होंने और भी कई सारे उदाहरण दिए। सीज फायर को लेकर उन्होंने उदाहरण दिया, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उन्होंने कहा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आज भारत भी अघोषित आपातकाल से गुजर रहा है? कांग्रेस और कई अन्य विपक्षी दलों का यही दावा है। जयराम रमेश ने कहा कि 1975 में आपातकाल का ऐलान किया गया था, लेकिन आज बिना ऐलान के ही आपातकाल जैसे हालात बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि पत्रकारों की गिरफ्तारी, छात्रों की आवाज को दबाना, किसानों को खालिस्तानी कहना और अल्पसंख्यकों में डर का माहौल पैदा करना, यह सब उस मानसिकता की झलक है जो लोकतंत्र को कमजोर करती है। शिवसेना नेता संजय राउत ने इंदिरा गांधी का खुलकर बचाव किया। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने संविधान का सम्मान करते हुए आपातकाल लगाया था, यह अधिकार उन्हें संविधान ने ही दिया था। उन्होंने सवाल उठाया कि जब उस समय इंदिरा गांधी ने हार स्वीकार कर दोबारा चुनाव करवाया, तो आज की सरकार क्या ऐसा करने को तैयार है? एक बड़ा सवाल और है दोस्तों कि क्या आज की सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन कर रही है? यह हर समय पूछा जाता है। यह सवाल बेहद अहम है। बीजेपी का दावा है कि वे लोकतंत्र की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि सरकार आलोचना को दबाने के हर हथकंडे अपना रही है। एनजीओ, विश्वविद्यालय, किसान आंदोलन, मीडिया, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, हर किसी पर निगरानी और कार्रवाई की जा रही है। कई बार तो सरकार खुद की आलोचना को देश की आलोचना करार दे देती है। यह स्थिति लोकतंत्र की आत्मा पर चोट के समान है। तो क्या इंदिरा गांधी का आपातकाल और मौजूदा समय एक समान है? इनकी तुलना की जा सकती है। इतिहास और वर्तमान को एक ही तराजू में तोलना आसान नहीं है दोस्तों, लेकिन कुछ समानताएं स्पष्ट दिखती है। 1975 में सत्ता के लिए लोकतंत्र को रौंदा गया था और आज विपक्ष का आरोप है कि सरकार सत्ता बनाए रखने के लिए लोकतांत्रिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। तब जेल में बंद किया गया था, आज जांच एजेंसियों के जरिए डराया जा रहा है। तब सेंसरशिप लागू की गई थी, आज ट्रोलिंग और ऑनलाइन बुलिंग के जरिए आवाजों को चुप करवाया जा रहा है। तो क्या बीजेपी केवल राजनीति कर रही है या सच में लोकतंत्र की चिंता है? बीजेपी का दावा है कि वे केवल सच उजागर कर रहे हैं और नई पीढ़ी को इतिहास से सीख देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर पार्टी वाकई लोकतंत्र की रक्षा कर रही है, गंभीर है, तो क्या वह अपने आचरण में भी लोकतांत्रिक आदर्शों को लागू करती है? क्या वो विपक्ष को बराबर का मंच देती है? क्या वह आलोचनाओं का सम्मान करती है या दमन करती है? फिर क्या भारत में असहमति के अधिकार को सुरक्षित रखा गया है? लोकतंत्र की असली पहचान होती है असहमति का सम्मान, लेकिन आज के भारत में असहमति को लेकर अक्सर राष्ट्र विरोध, एंटी नेशनल कहकर दबाया जाता है। अगर कोई पत्रकार सरकार की आलोचना करता है
तो उसे जेल में डाल दिया जाता है। अगर कोई छात्र सरकार के खिलाफ नारे लगाता है तो वो देशद्रोही करार दिया जाता है। यह स्थिति खतरनाक है दोस्तों, और लोकतंत्र की बुनियाद को कमजोर करती है। अब सवाल यह है दोस्तों कि जनता इस बहस में कहां खड़ी है। जनता इस पूरे विमर्श की सबसे अहम किरदार है। लोकतंत्र जनता के लिए, जनता द्वारा और जनता का शासन है। सवाल है कि क्या जनता इन सब बातों को समझ रही है? क्या उसे यह एहसास है कि सत्ता परिवर्तन से ज्यादा जरूरी है लोकतंत्र की आत्मा का जीवित रहना? क्या वह अपने मौलिक अधिकारों के हनन को पहचान पा रही है, या सियासी नारों और प्रचार तंत्र के बीच सच्चाई खो गई है? और आखिर में सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत में लोकतंत्र सुरक्षित है? इस सवाल का जवाब हम सबको मिलकर देना होगा, सरकार को भी, विपक्ष को भी, और सबसे ज्यादा आम जनता को। अगर हम सच में लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं तो हमें सवाल पूछने की आदत डालनी होगी। हमें यह देखना होगा कि न सिर्फ 1975 बल्कि 2025 में भी हमारी आजादी, हमारी आवाज और हमारे अधिकार सुरक्षित है या नहीं। तो आज का दिन सिर्फ इतिहास को याद करने का नहीं बल्कि भविष्य को सुरक्षित करने का है। दोस्तों, आपातकाल को लेकर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, नमस्कार।